सो गाइस गूगल का एक नया एल्गोरिदम कोर अपडेट आ गया है 2025 का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम से बच सकते हैं, ये एल्गोरिदम क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इस एल्गोरिदम से बचने के लिए, और कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम आपके वेबसाइट की ट्रैफिक को यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल एल्गोरिदम 2025 क्या है, किस तरह से ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक पे इफेक्ट करेगा और आप कैसे इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस आप यहाँ पर आ सकते हैं लाइक गूगल सर्च स्टेटस डैशबोर्ड मार्च 2025 कोर अपडेट, और ये अभी 13 मार्च को यहाँ पर लॉन्च हुआ था 923 पे PDAT, और इसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा आपको इसको पूरा रोल आउट होने के लिए, लाइक 2 वीक्स लगेंगे जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन चेक करते हैं कि आपको ये अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और क्या क्या आपको ये पूरा अपडेट है। सर्वल टाइम से ईयर गूगल मेक सिग्निफिकेंट ब्रॉड चेंजेस टू सर्च एल्गोरिदम एंड सिस्टम। हाँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें झेलते आ रहे हैं, हम इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंटेंट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, हम झुकेंगे नहीं। हम पूरा ये ट्राई करेंगे कि किस तरह से जो भी गूगल के एल्गोरिदम है उसको हम कैसे यूज़ कर सके, उसको कैसे हम समझ सके और अपने कंटेंट को अच्छे से बना सके और ट्रैफिक लेके आए। तो हम यहाँ पे झुकने वाले तो नहीं है, क्या कितने भी यहाँ पर एल्गोरिदम आ जाए, हम समझेंगे, हम काम करेंगे और फिर से यहाँ पे ट्रैफिक लेके आएंगे। सो वी प्रेफर टू दिस एज अ कोर अपडेट एंड वी गिव नोटिस व्हेन दे हैपन इट ऑन आर लिस्ट गूगल सर्च रैंकिंग अपडेट्स। तो 2024 में भी आया था, जहाँ पे 4-5 तरीके की चीज़ें थी कि आप पुराना डोमेन यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर एक्सपर्टीज EEAT पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन टाइटल्स अपने आप खुद यहाँ पे चूज कर सकता है गूगल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग फेस कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमने अच्छे से यहाँ पर जो है अपना कंटेंट बनाया, अपने यहाँ पर SEO किया और उसको ब्रैफ ट्रैफिक पे लेके आए। बट ये 2025 का जो मार्च का कोर अपडेट है, ये क्या करता है, देखो हाउ कोर अपडेट वर्क्स। कोर अपडेट आर डिजाइन टू इंश्योर दैट ओवरऑल वी आर डिलीवरिंग ऑन आवर मिशन टू प्रिवेंट हार्मफुल एंड रिलायबल रिजल्ट्स फॉर सर्चर्स। सो क्या ये बोलते हैं कि कोर अपडेट क्या करते हैं, कोर अपडेट अच्छे से डेटा लेते हैं जितनी भी वेबसाइट से, और हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि अपना हमारा मिशन है कि हेल्प करें जो भी यहाँ पर रिलायबल रिजल्ट्स है, जो भी सर्च कर रहे हैं उनके लिए। दीज चेंजेस आर ब्रॉड इन नेचर एंड दे डोंट टारगेट स्पेसिफिक साइट्स और इंडिविजुअल बैच पेजेस एज कंटेंट ऑन द बैच चेंजेस and we access and update our system to keep pace एज अ होल। सो देखो जो भी चेंजेस हैं ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं आता, एक पर्टिकुलर वेब पेज पे नहीं आता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट या एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता है, ये सारे जितने भी कैटेगरीज है उनको अफेक्ट करेगा। जो भी गूगल को लगेगा कि यार ये ज़्यादा फेका फाकी हो रही है, ये ज़्यादा ही यहाँ पर जो है अनएथिकल जा रहे हैं, उनको हटा देगा, उनको डिलीट कर देगा, पिनलाइज भी करेगा। SEO कर लो आप कितना भी कर लो, अगर आप ब्लैक हैट करोगे, अगर आप बैक लिंक बेकार से बनाओगे, अगर आप बिल्कुल ही रैंडम से इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर्चर्स को, तो गूगल सोचेगा नहीं, सीधा इसको यहाँ पे हटा देगा। ठीक है, one way think about a core update to imagine the friend ask you for top food recommendation while you have a list of 20 your favorite restaurant. Things you have changed since you initially wrote in 2019। तो यही है कि ये क्यों चेंज कर रहा है कि कोई भी फूड रिकमेंडेशन है, एग्जाम्पल भी दिया है कि आपके 20 फेवरेट रेस्टोरेंट थे वो 2019 में, लेकिन हो सकता है 2025 में चीज़ें चेंज हो गई हो सकता है चीज़ें अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो। तो उसी बेस पर यहाँ पे जो है जो कोर अपडेट है वो लेके आते रहते ताकि नया कंटेंट आए, पुरानी चीज़ें ना हो, नया मतलब एक चेंजेस के साथ बदले। जैसे जेनजीज के लिए क्या आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो मिलेनियन का माइंड से किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी को पढ़ने का वो जेनजीज का ना हो, तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी। तो इसी वजह से क्या है, कोर अपडेट आपको हेल्प करता रहता है, आप एक सर्चर्स को हेल्प करता रहता है कि जो भी अब नया अपडेट आ रहा है उसके बेस पर ही आप अपना कंटेंट बनाएं। तो ट्रैफिक ड्रॉप अगर आपका हो रहा है तो आप चेक करोगे गूगल एल्गोरिदम के अंदर, लाइक अपने गूगल क्या है सर्च कंसोल के अंदर आप चेक कर सकते हैं, अपने आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, टॉप पेजेस की आप क्वेरी निकाल सकते हैं किसी भी पेजेस के अंदर। तो ये पूरा दिया हुआ है कि लाइक ट्रैफिक अगर आपका जा रहा है, कंफर्म द कोर अपडेट विल बी फिनिशिंग रन आउट
एंड कंपेयर द डेट्स, द राइट डेट्स, आप यहाँ पे अपना डेट चेंज कर सकते हैं, लाइक एक वीक से, लाइक जैसे 1 to 7, देन 8 to 16, इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या किसी तरह का पेजेस जो आपके पहले पेज पे आ रहे थे क्या वो नीचे गए या उनको रिमूव भी हो गया, क्या वो किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो स्मॉल ड्रॉप इन पोजीशन आएगा लाइक 2 से 4, देयर इज नो नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शन। अगर 2 से लाइक अभी आपका पेज, लाइक अभी आपका वेबसाइट तीसरे नंबर पे, अगर वो 5वें नंबर पे चला जाता है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ऑलरेडी जो आप ऊपर गए हैं उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उन्होंने अच्छे से फिर से एसईओ किया है, इसलिए वो ऊपर गया, तो वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन फ्रॉम 4 to 29, तो आपको यहाँ पे देखना है कि लार्ज ड्रॉप होता है कि आप अभी तीसरे नंबर पे थे, आप सीधा अगले पेज पे चले गए या अगले पेज के भी 6-7वें नंबर पे चले गए या आप 3rd पेज पे चले गए या 29 पेज तक आप चले गए, तो इसके लिए आपको पूरा यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। एनालाइज डिफरेंट सर्च टाइप सेपरेटली, आप अपने डिफरेंट लाइक इमेजेस के लिए, वीडियो मोड के लिए और जो भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लाइक चाहे आप गूगल सर्च कर रहे हो, शॉपिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अलग अलग सर्चेस बेस पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक्सेसिंग अ लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन, इफ यू आर सीइंग अ सस्टेनेड लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन ऑन योर वेबसाइट, होल रीड थ्रू, लाइक आप पूरा एक असाइनमेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक क्लोज look at your site to hold and try to objective, you might also other you to trust। so आपको क्या करना है, आपको पूरा जो डेटा है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको एवेलेट करना है, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, उस हिसाब से आप असाइन कर सकते हैं ड्रॉप पोजीशन के लिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन चेंजेस, अवॉइड डूइंग क्विक फिक्स चेंजेस, आपको लाइक एकदम से पेज रिमूव नहीं करना है, एकदम से आपको यहाँ पे कंटेंट चेंज नहीं करना है, आपको एकदम से फोकस नहीं, लाइक ये नहीं कि आप कीवर्ड बदल दो, तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कंसिडर हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कंटेंट इन मीनिंगफुल वे, लाइक अब आपको क्या करना है, जो भी आपके कंटेंट आगे हैं, आने वाले जो अपडेट किए हुए, जो आपने शेड्यूल किए हुए हैं, उनको और बेहतरीन बनाओ, उनको और अच्छे से आपको नेविगेट करना होगा और अच्छे से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे आपकी वेबसाइट यहाँ पे जो है ट्रैफिक लेके आए और आपको यहाँ पर रैंक मिले। डिलीटिंग कंटेंट इज अ लास्ट रिपोर्ट एंड ओनली कंसिडर इफ यू थिंक कंटेंट कांट स्लिवेज, इन फैक्ट यू आर कंसिडरिंग डिलीटिंग entire section of your site, that's like a sign those sections were created for search engines first and not people। तो अगर आपको अभी क्या सोच रहा है ना गूगल की, यार आप वो चेक कर रहा है कि इन वेबसाइट्स ने एकदम से सारा कंटेंट डिलीट कर दिया, तो अब क्या सोचेगा कि ये 100% ये वेबसाइट यूजर्स के लिए नहीं था। यूजर्स के लिए क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ को आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है, इतना वैल्यूएबल नहीं है, और आपने उसको सिर्फ टॉप पे लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए आप किसी तरह से अर्न करना चाह रहे हो, चाहे वो गूगल एडसेंस के थ्रू हो या ट्रैफिक बेस के थ्रू हो या फिर CTA के थ्रू हो या फिर इंटरनल ट्रैफिकिंग जो है ट्रैफिक है उसके बेस पे हो, ठीक है। तो वो पीपल्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए। तो ऐसी वेबसाइट्स को भी यहाँ पर पूरा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, पूरा ये जो है इंफॉर्मेशन आपको डिलीट हो जाएगा, जितनी भी वेबसाइट है, जितना भी आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है वो सब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सीन इन लाइक अफेक्ट इन सच रिजल्ट्स, तो यहाँ पे लगेगा, आई थिंक मेरे को लगता है if you have improvements it may take time to see effects on such results, some changes can't affect in a few days but it could take several months or for our systems। ये तो हमको देखो मालूम ही है कि अगर ये रोल आउट हो जाएगा, आपका पेज चला जाएगा, तो आपको अगेन से जो है डेटा जो है कंटेंट वो चेंज करना पड़ेगा और फिर टाइम तो लगता ही है, मुझे ये मालूम है। तो आपको क्या करना है कि अब आपको पूरा जो अपना कंटेंट है उसको और अच्छे से वर्क करना है और उसको आप कितने अच्छे से यहाँ पे लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्राई करनी होगी। अब मैं आपको बोलता हूँ अपना नोटपैड निकाल लीजिए, अब यहाँ पर आप बना लीजिए थोड़े से सेक्शन, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म में, जितना ये पूरा है अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए भी बनाया हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो गूगल एल्गोरिदम ने क्या किया, लाइक गूगल रेगुलरली अपडेट्स लाइक मोस्ट रिलेवेंट हेल्पफुल ट्रस्टवर्दी यहाँ पे चाहिए उनको पूरा कंटेंट। तो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कंटेंट बनाना है जो लोगों यूजर्स के लिए हो, यहाँ पे गूगल के लिए ना हो, वो जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी राइट, कि अब क्या है आपको पूरा इंफॉर्मेटिव बनना पड़ेगा, पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से देनी पड़ेगी। देखो चेंजेस क्या हुए हैं, गूगल नाउ फेवर हाई क्वालिटी हेल्पफुल कंटेंट,
जहां पे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा ओवर टू गेट इट रैंक हायर। लाइक अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फेवर करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएगा गूगल, गूगल उन्हीं को ही फेवर करेगा जो हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, और जो रैंकिंग के लिए कर रहे हैं उनको काम यहाँ पे नहीं करेगा। अभी क्या होगा, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग आ जाएगा। लाइक वेबसाइट नीड टू बी मोबाइल फ्रेंडली, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ, आपकी डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, जहाँ पर आप अच्छे से जो भी आपके यूजर्स हैं वो किसी भी डिवाइसेस में इसको आराम से यहाँ पे एक्सेस कर सके। एआई लर्निंग और एआई और मशीन लर्निंग का इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्या है कि आपको लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग इंप्रूवमेंट्स फॉर व्हेन यूजर सर्चेस फॉर द बेटर सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द इंटेंट। तो आप क्या कर सकते हो, आप एआई एंड मशीन लर्निंग के बेस पे आप जितने ईएटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जितने भी टॉपिक हैं, उनको आप ढूंढ सकते हैं जो मैच करें यूजर के इंटेंट पे, यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है। बैकलिंक्स आर स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट। अब बैकलिंक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितना भी आप यहाँ पे अच्छा कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, जितनी आप थ्रेडवर्स्टीनेस यहाँ पर चीज़ें बना सकते हैं कंटेंट के ऊपर, वही आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट शुड यू डू, चेक योर वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर लो गूगल सर्च कंसोल के अंदर। लाइक आपका ट्रैफिक तो ड्रॉप नहीं हुआ है, कंपेयर कर सकते हैं अपने जो भी ट्रैफिक है, लाइक इस पर्टिकुलर 13 मार्च से पहले क्या आ रहा था और अभी क्या ट्रैफिक आ रहा है, तो अभी 1 महीना दे दो इसको, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। improve your like content, make sure it will be like in future, like your content will be helpful, well researched, well structured, वेल रिटन फॉर रियल यूजर्स, बोट के लिए ना हो और सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए ना हो। अवॉइड स्पैमी और लो क्वालिटी एआई जनरेटेड कंटेंट, जो लास्ट ईयर भी आपको आया था एआई और लो क्वालिटी जो है। मैं पहले से भी बोलता हूँ कि देखो एल्गोरिदम आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो कैप्शन के लिए या फिर नॉर्मली आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हो। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल स्पीड, अपना जो है कोर बाय बैटल का भी ध्यान रखो, फोकस रखो अथॉरिटी पे और ट्रस्ट बना के रखो। आप न्यूज़लेटर यूज़ कर सकते हो, आप इतना अच्छा कंटेंट बनाओ कि लोग आपके न्यूज़लेटर सर्च करें, अपडेट आने पे आप मेल सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। गेट मेंशन फ्रॉम रेपुटेबल सोर्सेज इन योर इंडस्ट्री। अगर आपको कुछ भी लगता है कि किसी तरह से टेक्निकल कंटेंट है, तो आप उसको पर्टिकुलरली क्या है उसको बना के रखो कि वो रेपुटेबल सोर्सेज हो उसका, ताकि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सके, ठीक, आपको ट्रैफिक मिल सके और मिसलीडिंग ना हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसमें मिनिमम आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे करना होगा। अगर मैं ब्रीफ करूं तो आपको क्या करना है, आपको अभी यूजर इंटेंट के लिए काम करना है, आपको अच्छे कंटेंट बनाने हैं, आपको मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाने हैं, डिवाइस फ्रेंडली कंटेंट बनाने हैं, आपको ज़्यादातर यूज़ करना है, अपना कोर बाइटल के ऊपर ध्यान रखना है, और जितने भी आपके कंटेंट अभी भी आपने लाइक लिस्ट किए हुए हैं, हो सके उनको और अच्छे से बनाओ। ट्रैफिक ड्रॉप के लिए आप गूगल का जो सर्च कंसोल है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जो पहले वाले हमारे पेजेस पे ट्रैफिक आ रहे थे क्या वो नीचे गिरे, और जब आप उनको चेक कर लेंगे तो आप ट्राई कर लो कि कहाँ कहाँ कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि 4 से 2 to 4 अगर जाता है तो ज़्यादा कुछ करने की टेंशन नहीं है, और ठीक है, अगर लेकिन 4 to 29 तक ड्रॉप होता है देन यू कैन चेक इट। बट इसमें भी क्या करना है, एकदम से आप डिलीट ना करो, क्योंकि फिर से गूगल को लगेगा दिस इज नॉट फॉर यूजर, दिस इज ओनली फॉर गूगल। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 2025 मार्च का ये जो एल्गोरिदम अपडेट है ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। हमारे जो कोर्सेज हैं अभी फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं, आप एसईओ, गूगल एड्स और कंटेंट मार्केटिंग के कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज ऑन द यूट्यूब चैनल।